जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि ये संकेत बताते हैं कि आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व है। देखिए, अगर आपको माँ दुर्गा को देख के आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपके आंखों में आंसू आते हैं, लाल रंग बेहद प्रिय है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व है। इसी चीज को हम गहराई से समझते हैं कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति समझ सकता है कि उसके अंदर माँ दुर्गा का तत्व है। देखिए, जिस भी व्यक्ति, जो भी भक्त माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माता दुर्गा की साधना करते हैं, माता दुर्गा का ध्यान करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में माँ काली का अनुभव अवश्य किया होगा। जब भी हम माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं तो माँ दुर्गा बहुत बाद में आती हैं, पहले माँ काली आती है। हम में से अधिकतर लोग माता काली से इसी प्रकार से जुड़ पाए हैं कि हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं और हमें माँ काली की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, देखिए, कहीं ना कहीं हमने माँ दुर्गा का सुमिरन किया है, हमने माँ का ध्यान किया है, हमने उनके मंत्रों का जाप किया है, हमने उनका आवाहन किया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, तो ही माँ दुर्गा का जो तत्व है वो हमारे अंदर एक्टिव होता है। सबसे बड़ी चीज जो है, जो भी भक्त के अंदर माँ दुर्गा का तत्व होगा ना, तो उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत तीव्र गति से, बहुत ज्यादा अधिक एनर्जी से एक्टिव होती है। और ऐसे भक्तों की बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि दिव्य दृष्टि जो है, उनकी थर्ड आईज वो ओपन होती है। ठीक है, माता दुर्गा कुंडलिनी शक्ति को बहुत जल्दी एक्टिवेट करती हैं, बहुत पावर से। ठीक है, और जिस भक्त के पास माँ दुर्गा का तत्व होगा, उस भक्त का हर एक चक्र बहुत ही क्लीन होता है। ठीक है, बहुत ही क्लीन होगा उसका हर एक चक्र। जिसके भी अंदर माता दुर्गा का तत्व होगा, उसके अंदर एक ममतामयी स्वरूप होगा, उसके अंदर एक प्रेम का भाव होगा। क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध वो भयंकर वाला क्रोध नहीं होता है, वो एक माँ के प्रति क्रोध होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती है और फिर बहुत जल्दी क्षमा भी कर देती है, ये भाव एक दुर्गा माँ के भक्त में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि उसके अंदर ममता का भाव आता है। चाहे फिर वो पुरुष हो, चाहे फिर वो माता हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, उसके अंदर एक विनम्र भाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अगला जो संकेत होता है वो होता है कि माँ दुर्गा का तत्व जिस भी व्यक्ति के अंदर होगा, उसको लाल रंग बेहद ही प्रिय हो जाता है। क्योंकि हमने बचपन से ही माँ दुर्गा को जो है वो एकदम डार्क रेड कलर में ही देखा है। माँ का श्रृंगार जो है, 16 श्रृंगार माता दुर्गा का वो लाल ही है। उसी तरीके से हमें भी जो है वो सजना संवरना पसंद हो आने लगेगा। हर लाल रंग की तरफ हमारा खिंचाव जो है वो अधिक होने लगेगा। हमें भी अपने जीवन में हर एक चीज़ रेड कलर की ही चाहिए होती है, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो नेल पेंट्स हो गई, चाहे वो ज्वेलरी हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, रेड कलर की तरफ हमारा जो खिंचाव है वो बेहद ही अधिक होने लगता है। माता दुर्गा के मंदिर में आप जाएंगे तो माँ को देख के आपको रोना आएगा। ठीक है, माँ को देख के आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपको गूज बम आएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय माँ जो है वो आपको समझती है, आपको महसूस करती है, आपका हृदय और माँ का हृदय जो है वो मिल जाता है। तो ये सारे अनुभव, ये सारे परिवर्तन जो है वो आपके जीवन में आने लगते हैं। एक चीज और, जब भी आप माता दुर्गा का तत्व आपके अंदर होगा तो आपको हनुमान जी और भैरव जी की प्राप्ति सबसे पहले होगी। क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो इतनी बड़ी शक्ति हैं कि वो सबसे पहले एकदम से नहीं आती हैं। जब आप उनकी तरफ बढ़ते हैं तो पहले आपको हनुमान जी मिलेंगे, फिर भैरव बाबा मिलेंगे, माँ काली का आपको अनुभव होगा, माँ दुर्गा कहीं लास्ट में जाके आती हैं। देखिए, जिस भी भक्त के अंदर माता दुर्गा का तत्व है, माँ के अष्ट स्वरूप को जिस भी भक्त ने प्रसन्न कर रखा है, 10 भुजा स्वरूप को जिस भी भक्त ने प्रसन्न कर रखा है, उसे किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस भी व्यक्ति के अंदर माँ दुर्गा का तत्व होगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर हर एक शक्ति का तत्व होगा। क्योंकि माँ दुर्गा ने ही अपने अंदर से माँ काली को उत्पन्न किया है, माँ दुर्गा ने ही अपने अंदर से अन्य शक्तियों को उत्पन्न किया है। नव दुर्गा माँ के अंदर से उत्पन्न हुई हैं, 10 महाविद्याएं माँ के अंदर से उत्पन्न हुई हैं। तो जिस भी भक्त के जीवन में माँ दुर्गा का तत्व है, माँ दुर्गा की कृपा है,
उसके जीवन में फिर किसी और चीज़ की कमी नहीं रह जाती, ना ही उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर आप माँ दुर्गा के बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माता दुर्गा का जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है, कभी भी मंत्र को बदलना नहीं है। मंत्र आप लाल चंदन, रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे की माला पे करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये मंत्र। जिस भी व्यक्ति के अंदर माँ दुर्गा का तत्व होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हाइजीन होगा, उसे साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगी। उसके अगर कपड़े पे भी कोई दाग लगा होगा, मिट्टी लगी होगी ना, तो वो तुरंत कपड़े को चेंज करेगा। अगर उसके शरीर में उसको थोड़ी सी भी गंदगी महसूस होगी तो वो फौरन जाके पहले नहाएगा। आसपास के अपने माहौल को वो एकदम क्लीन करने लगता है, वो व्यक्ति जिसके भी अंदर माता दुर्गा का तत्व होता है। देखिए, माता दुर्गा की जो प्राप्ति होती है वो बहुत ही मुश्किल है। माँ दुर्गा का जो तत्व है वो आपको लाखों करोड़ों में से कहीं 10 ही व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि माँ का स्वरूप, माँ का भाव, माँ के प्रति वो चीज़ बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है वो रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, उनके अंदर ममता का भाव होगा, वो हाइजीन रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे लोगों का जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होगा, और ऐसे व्यक्ति का जो ऑरा है ना, वो रेड कलर का बनना शुरू हो जाता है। जिसके भी अंदर माता दुर्गा का तत्व होगा उसका ऑरा जो है रेड कलर का बनना शुरू हो जाएगा। उसको माँ के जो कन्या स्वरूप का है उसका दर्शन होगा। वृद्ध स्वरूप या एक जो यंग एज की महिला होती है उस स्वरूप पे बहुत कम ही दर्शन होंगे। कन्या स्वरूप का आपको अधिकतर दर्शन होगा। तो अगर आपको ये सारे संकेत दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं माता दुर्गा का तत्व है। और इस चीज़ को और अधिक बढ़ाने के लिए आप कंटिन्यू माँ के मंत्रों का जाप करते रहिए। मंत्र को आपको बदलना नहीं है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि माँ की कृपा दृष्टि आप पर ऐसी पड़ेगी कि आपको स्वयं माता दुर्गा की सवारी भी प्राप्त हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ दुर्गे हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।